स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क को या अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, हमें उनकी ज़िंदगी जितनी आसान नजर आती है उतनी ही नहीं। इसी वजह से अमीर और ताकतवर लोग हमेशा से साइकोलॉजिस्ट का अध्ययन का विषय रहे हैं। रिसर्चर्स से समझने की कोशिश करते रहे कि बेहद अमीर लोगों का मनोविज्ञान और मानसिकता कैसी होती है। बार बार समझने के लिए अध्ययन किए गए कि उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण कैसे किया। रिसर्चर्स ने हमेशा जानने की कोशिश की कि क्या अरबपति बनने के लिए क्रूर मानसिकता होनी चाहिए, या क्या अमीर बनना हर दिन सुबह 4 बजे उठने के बराबर आसान है। मनोवैज्ञानिकों ने अति अमीरों का आंतरिक कामकाज की जांच की। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों के वित्तीय साधनों के अलावा उनका खास व्यक्तित्व भी उन्हें सबसे अलग बनाता है। इसी खास व्यक्तित्व और वित्तीय साधनों के जरिए वे अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्टीव लॉफमैन ने बीबीसी साइंस को बताया कि अमीर लोग अपनी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को काबू करने में माहिर होते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया के सामने अपनी भावनाओं को दिखाने से बचते हैं। वे ज़्यादातर आम लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वे एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग और नए अनुभव के लिए खुले रहते हैं। ये कंक्लूजन लोगों के मन में अमीरों को लेकर बनी रिकल्फिश और इनोवेटिव वाली छवि को डिसमिस करता है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अमीर लोग ज़्यादा वक्त अकेला रहना पसंद करते हैं। उन्हें किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के भावनाओं पर काबू रहने और एक्सट्रोवर्ट होने को लेकर बहुत बार रिसर्च किए गए हैं, लेकिन बीते साल सामाजिक आर्थिक पैनल की रिसर्च में खास बातें सामने आई थी जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स ने 20,000 से ज़्यादा लोगों के मान्य व्यक्ति टेस्ट के डाटा का अध्ययन किया। इस समूह में 1,000 से ज़्यादा लोग कम से कम करोड़पति थे। इनमें से जिसकी संपत्ति जितनी अधिक थी उसके व्यक्तित्व में एक जैसे खास लक्षण थे। उनमें से कुछ लोग ट्रेडिशनल लिस्ट में होते हैं, वे इनोवेशन पर जोर देते हैं। इसके साथ ही उनमें से ज़्यादातर उच्च स्तर की डिवोशन टू ड्यूटी है। लॉफमैन के मुताबिक अमीरों में ज़्यादातर किसी चीज़ या बात पर आसानी से सहमत नहीं होते हैं। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं कि वह अनकल्चर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह संघर्ष के साथ सहज है। वे किसी भी चीज़ या बात पर सहमत होने से पहले उसे हर तरह से परखते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनके फैसले या बात से बाकी लोग उन्हें पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे। वो बिना किसी की परवाह किए अपने आसपास के लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियाँ पेश करते रहते हैं। ज़्यादातर अपने दम पर करोड़पति लोगों में करीब करीब जैसी खूबियाँ होती है। जिन करोड़पति लोगों को संपत्ति विरासत में मिली है उनमें परिवार के कुछ लक्षण आ सकते हैं। लॉफमैन कहते हैं कि लोगों को व्यक्तित्व भी विरासत में मिलता है। इससे करोड़पतियों में कुछ लक्षण समान होते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं जो अक्सर विरासत के साथ साथ आते हैं। लॉफमैन कहते हैं कि विरासत में अमीर बनना पार्क में घूमने जितना आसान भी नहीं होता है। इसे सडन वेल्थ सिंड्रोम के तौर पर भी जाना जाता है। यह एक तरह का विकार है। बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने के साथ आने वाली उम्मीदों और एक्सपेक्टेशन का भार लोगों के मनोविज्ञान को बदल सकता है। कुछ ऐसा ही विकार उन लोगों में भी आता है जिनको लॉटरी में बड़ी रकम मिलती है। कुछ ऐसा ही हाल क्रिप्टो करेंसी के जरिए अमीर बनने वालों का भी होता है।